टिपिकली एक चीज आपको समझना है जब लाइसेंस एग्जाम की बात आती है। सो देर आर एक्चुअली 4 ways इन विच यू कैन स्टडी। टिपिकली अगर आप किसी एडमिशन एजेंट के टच में आओगे तो एडमिशन एजेंट आपको बोलने वाला है कि आप सेल्फ स्टडी कर लो। टिपिकली जो एफएमजी एग्जाम है जिसका पास रेट सिर्फ और सिर्फ 20% है, 100 में से सिर्फ 20 लोग एक्चुअली डॉक्टर बनते हैं। तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ ग्रेट एडवाइस, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपको किसी ने बोल दिया कि आप अभी चले जाइए, हम यहाँ से प्रोफेसर भेज देंगे 5 से 7 दिनों के लिए। कैन यू इमेजिन 1 year का पोर्शन दे आर एक्सपेक्टिंग 5 to 7 days में प्रोफेसर सिखाएंगे। Again, this is not the correct mode of studying for the license examination, because one thing is for sure कि without clearing license exam मुझे practice करने नहीं मिलेगा। My degree does not mean that I become a practicing doctor। अगर मुझे practice करना है तो मुझे license exam clear करना पड़ेगा। So that is why you need to understand you will be encountering different level of agents। एक कहेगा सेल्फ स्टडी, एक कहेगा प्रोफेसर भेज देंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे, फैंसी वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे हमारे ऐप पे तैयारी कर लो, ठीक है। जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस या पुराने पेपर पकड़ा देंगे, जहां पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई डाउट क्लियरेंस नहीं है। व्हाट हैपेंस इज रिकॉर्डिंग और पुराने पेपर का मीनिंग है वो कहेंगे आपको कोर्स फ्री में दे रहे। प्रॉब्लम विद एनी फ्री कोर्स इज जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप 5 साल बाद एग्जाम फेल हो गए और आपको कभी डिग्री नहीं मिली तो ये तो आपको ही ब्लेम करेंगे, आपके पेरेंट्स को ही ब्लेम करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमने आपको रॉन्ग एडवाइस दिया था। सो प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, अगर आप इंडिया में पढ़ो या अब्रॉड में पढ़ो, आपको लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना है फॉर विच यू रिक्वायर अ कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको पैरेलल टू आपके मेडिकल स्कूल लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस चाहिए और सपोर्टिंग वीडियो लाइब्रेरी चाहिए। So we are very clear at MOOCs, do not go for MBBS abroad without live coaching. That has to be very, very clear. एजेंट का आपको कॉल आए तो उनको बोलना ठीक है, आप जहां बोलेंगे हम चले जाएंगे, ठीक है, मगर आप मुझे ये 5 क्वेश्चन का आंसर दो। अगर वो ये 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो समझ लो दे आर गोइंग टू फूल यू। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको पता होना चाहिए, आपको उन्हें बताना चाहिए कि मैंने MOOCs का वेबिनार अटेंड किया है, तो आप क्लियरली बताओ आई एम अग्रीइंग MBBS जहां बोलोगे आप जाओगे, बट हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प मी विद द लाइसेंस एग्जाम। क्या आप मुझे कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दोगे जहां पे 100% लाइव लेक्चर्स कंटिन्यूसली होने वाला है? अगर यस तो आप उनका डेमो मुझे दो। डाउट क्लियरेंस के लिए आपके पास क्या सुविधा है? अगर आप बोल रहे हो प्रोफेसर यहाँ से भेजेंगे तो कैसे बात बनेगी? 7 दिन में तो होता नहीं है, और अगर ऐप पे तैयारी करने बोला तो कैसे हो पाएगा? आपको वीकली डाउट क्लियरेशन भी चाहिए। टेस्ट आपके कैसे हो पाएंगे? टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, टेस्ट देने के बाद उसका जो वीकनेस है, आपका जो वीकनेस है कि आपको पेपर मिल जाएंगे, तो उनको बोलो हमारा असेसमेंट कौन करके देगा? प्रोफेसर नहीं है तो। व्हाट अबाउट माय स्टडी, मुझे कब एग्जाम देना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, हाउ विल यू हेल्प मी? वैलिडिटी, 7 दिन प्रोफेसर जाएंगे तो कैसे आपको कोई फायदा होने वाला है? You require a program which has unlimited validity till you clear the exam, and revision किस तरह से मेरा होगा? So कोर्स भले 5 साल बाद एग्जाम देनी, बट आज से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डाउट सेशन का क्या है? टेस्ट प्लेटफॉर्म का क्या है? स्टडी प्लानर का क्या है? वैलिडिटी अनलिमिटेड है या नहीं? रिवीजन कैसे कर पाओगे? और वीकनेस के लिए कितने मेरे सेशंस होने वाले हैं? ये आप जब तक कंफर्म नहीं करते तो MBBS एडमिशन इज नॉट वर्थ इट। क्लियरली समझ जाओ, मोर इंपॉर्टेंट इज द जर्नी आफ्टर एडमिशन। ओके, एडमिशन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। उसके आगे कॉलेज की एग्जाम है, IFOM एग्जाम होती है, मेडिकल लाइसेंस की एग्जाम्स होती है, एंड फाइनली PG की एग्जाम्स होती है। तो लेट मी क्विक टेल यू हाउ 650 स्टूडेंट्स आर करंटली preparing on the MOOCs platform. Okay, so very simple. Each and everyone has a world class medical school digital platform जहां पर वो
अपने वीडियो लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं, लाइव लेक्चर्स को एक्सेस करते हैं, टेस्ट एनालिटिक्स एंड कंप्लीट टेस्ट प्रिपरेशन करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स मोक्स के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, एवरीबडी हैज देयर ओन लॉगिन आईडी पासवर्ड। ओके, तो उनकी सबकी एक coaching.mooc16.com वेबसाइट होती है और इस वेबसाइट पे वो लॉग इन करते हैं एंड अपना आईडी पासवर्ड एंटर करके, चाहे हम इंडिया में हो अब्रॉड में हो, एवरीबडी हैज a global solution. So not only students who are studying in medical colleges, government colleges in India, but also abroad, all the students are using single platform for the next license exam and the USMLE license exam. तो सारे बच्चों के पास complete access है for a personalized study schedule. Every day मुझे क्या पढ़ना है उसका complete schedule मेरे पास होता है। I just have to click of a button and click of a button में मुझे पता है प्रोफेसर ये है साइको फार्माकोलॉजी का मेरा लेक्चर है, बिहेवियरल साइंस का टॉपिक है और आई कैन डायरेक्टली एंटर इन द लाइव लेक्चर क्लासरूम। तो ये मेरे लाइव लेक्चर्स, मेरे असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ मेरे लिए पहले से डिफाइंड है कब मुझे क्या पढ़ना है। देन इफ आई फील मुझे रिवीजन करना है तो मेरे पास एक्सक्लूसिव वीडियो लाइब्रेरी है। इस वीडियो लाइब्रेरी में आई कैन एक्सेस टू ऑल द मटेरियल whenever I want and practice it much better way. So I can just pick up any particular lecture, watch that lecture अच्छे से at my free time to keep and ensure कि बच्चों को दो 3 घंटे लेक्चर में बैठने के लिए अभी पेशेंस नहीं रहा। हमने एक लेक्चर स्मॉल ड्यूरेशन का क्रिएट किया जिसकी वजह आप टेक योर ओन टाइम, टाइम ओनली 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स का वीडियो सुन लिया और जैसे ही वीडियो आपने सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, उसी वीडियो के आप सकते हो, कोई गलती है तो रिपोर्ट कर सकते हो, अगर डाउट्स है तो डाउट्स पूछ सकते हो। सो एवरीथिंग इज available with you in this one wonderful solution. मेरे स्टूडेंट्स है वो चाहे मेडिकल स्कूल इन इंडिया पढ़े, रशिया पढ़े, चाइना पढ़े, पैरेलली मोक्स के प्लेटफॉर्म पे दे आर ऑलरेडी स्टडिंग एंड दैट नॉट ओनली फॉर देयर preparation of license exams but also it helps them do well in their college examinations as well. Okay, because what happens is जैसे ही पढ़ लिया मैंने, अपनी नोट्स बना ली, अगर नोट्स डाउनलोड करनी है तो कर लिया, कोई गया है तो रिपोर्ट कर ली, डाउट्स पूछना है तो मैंने यहीं पे तुरंत टाइप लिया एज अ डाउट एंड मुझे प्रोफेसर अगले 72 आवर्स में अपना रिप्लाई दे दे कि एग्जैक्टली क्या मेरा डाउट था, उसका सोल्यूशन क्या है। सो दिस इज कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी along with complete live lectures and very high quality question bank। क्योंकि आपने वीडियो देखे, आपने लाइव लेक्चर अटेंड कर लिए, अब इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कंटेंट बैंक होती है जहां पर आप अपने खुद के टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। कंटिन्यूसली यहाँ पर न्यू क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल एंड आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है जस्ट सो दैट आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो उसको आप सेकेंड ईयर में याद रखो, थर्ड ईयर में याद रखो, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम 5 साल बाद होने वाला है। सो यू हैव योर ओन लिबर्टी कैसे एग्जाम्स क्रिएट करना है। ओके, एंड जब आप एग्जाम दे देते हो उसके बाद हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है उससे हम आपको पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बताते हैं। अगर आपने एग्जाम अगले 1 महीने में दिए तो आपके क्या स्कोर रहेगा, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सारा कंप्यूटर को खुद से पता चल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन द ओवरऑल सिस्टम। सो इट इज रेकमेंडेड कि आप अच्छे से इस चीज को समझिए और प्रिपेयर करिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये समझना जरूरी होगा
जब तक आपको आपकी वीकनेस पता नहीं चलेगी, तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज का एग्जाम हो या लाइसेंस एग्जाम हो, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। इसीलिए यू रिक्वायर दिस सोल्यूशन जो इंश्योर करेगा कि आपकी वीकनेसेस सिस्टमैटिकली सॉल्व हो। जैसे कि सर ने आपको बताया, हम करियर प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास पूरी के पूरी करियर लाइब्रेरी है कि आपको अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना है तो क्या पाथवे होगा, क्या मार्क्स लगेंगे, यूएस कैसे पहुंचोगे, साइकियाट्रिस्ट बनना है, रेडियोलॉजिस्ट बनना है, उसका क्या प्रोसीजर है वो आपको पूरा पता चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर एंड अकॉर्डिंगली आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू एक्चुअली एक्सपीरियंस द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो भी बच्चे मोक्ष के साथ एनरोल्ड है एंड अपने एमबीबीएस की करियर प्लानिंग कर रहे हैं, लेट मी जस्ट अनाउंस, जैसे ही नीट का रिजल्ट आने वाला है, यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज दिस कंप्लीट ग्लोबल सोल्यूशन, जिस तरह से हमारे सारे बच्चे आज की डेट में प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क, बट हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी। बिकॉज अभी क्या होगा, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ो, इंडिया में पढ़ो, सबको जैसे ही जनवरी आ गई, एमबीबीएस की फाइनल एग्जाम देनी है, मार्च में नेक्स्ट वन एग्जाम आएगा, फिर अप्रैल टू मार्च इंटर्नशिप होता है, अप्रैल नेक्स्ट अप्रैल में नेक्स्ट 2 जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसी के बाद एमबीबीएस की डिग्री मिलने वाली है। आई होप दिस इज क्लियर एंड विच इज व्हाई यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंग। दूसरी बात, हम आपको कहते हैं प्लानिंग पीजी तक करो। ओके, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज आज की डेट में इंडिया में 10 बच्चे एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, पीजी की सिर्फ एक बच्चे के चांसेस होते हैं सीट मिलने के, बिकॉज पीजी की सीट्स इंडिया में बहुत कम है। या फिर प्राइवेट कॉलेज में अगर लोग एडमिशन लेंगे तो वहां पर पीजी की 1-2 करोड़ रुपए की सालाना फीस की कोर्स होती है, तो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इंस्टेड जो बच्चों ने पीजी अमेरिका से किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका में पीजी फ्री है, ऊपर से चांसेस भी ज्यादा है। जब 10 बच्चे अप्लाई करते हैं, 6 बच्चों को एडमिशन मिलता है। एंड बिकॉज कोरोना वहां पर और भी ज्यादा डिमांड बढ़ गया है। दैट इज वाई फर्स्ट ईयर से ही जो बच्चे मोक्ष के साथ जुड़े हुए रहते हैं वो यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं, राइट? बिकॉज दिस इज एन एग्जाम विच इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड कॉम्पिटिटिव फॉर योर जर्नी। ये एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको पीजी का एडमिशन मिलता है इन द यूएस। I hope this is clear, but for further clarity, let me ask you one very simple question, because इससे हमें काफी आइडिया आ जाएगी आप किस तरह से प्लान करोगे। बिकॉज एक तो क्लियर है, एमबीबीएस इंडिया से करना है या अब्रॉड से करना है, आपको कंपल्सरी पैरेलली लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। यू हैव टू टेक अ लाइसेंस एग्जाम प्रिपरेशन कम व्हाट यू, राइट? तो अगर आपका बजट 20 to 30 लाख है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लस नेक्स्ट कोचिंग करोगे, क्योंकि बिना कोचिंग के तो आपको डिग्री नहीं मिलने वाली। और दूसरा है कि मेरा बजट 30 to 40 लाख है, तो मैं यूएसएमएलई करके पीजी फ्री में कर सकता हूँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस। So guys, quickly I will request everybody to participate in the poll. We can actually see how many of you have participated. So we are about 120 students right now. So request quickly everybody to participate in the, just select what's your budget, because accordingly we can plan and I can explain you the process ahead. So as you can see, there are about 76% of you with the budget कि आपको नेक्स्ट की प्रिपरेशन करनी है, 20% इनटू यूएसएमएलई कोचिंग एंड 5% वो प्लानिंग टू डू करेबियन। नो प्रॉब्लम। अब ये समझ लो क्यों पब्लिक यूएस की प्रिपरेशन करती है। रीजंस है, आप इंडिया से एमबीबीएस करोगे, पीजी इंडिया में करना है तो करोड़ों रुपए का खर्चा है अगर गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलती, और आगे जाके सेटल भी होना है तो यूएस में मिनिमम 1.5 करोड़ से सैलरी चालू होती है। एक तो पीजी फ्री है, पीजी के दौरान भी यूएस में मुझे 30 to 35 लाख सैलरी मिलती है। बट इवन अदरवाइज अगर हम पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन की बात करें, अगर वैसे भी जॉब कर रहे हो यूएस में, तो 1.5 करोड़ की सैलरी। और अगर आप प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो वैसे कोई फील्ड में चले गए तो 2.5 से 3 करोड़ की मिनिमम सैलरी एनुअली होती है।
तो दिस अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव पोजीशन, इसीलिए लोग शुरुआत बहुत जल्दी करते हैं। एमबीबीएस के पैरेलल ही यूएसएमएलई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे ही एग्जाम्स क्लियर कर ली, ईसीएफएमजी सर्टिफाइड बन गए, तो फिर आपका पीजी यूएस में स्टार्ट हो जाता है। आप समझ गए? फिर पीजी जब यूएस में होता है, दैट इज कंप्लीटली फ्री। And further on, when you move ahead, you need to understand that you have to do state license, and you also get board certified and start working in American job market. तो आप अगर ये प्रोसेस देखोगे तो ये समझ जाओगे कि आपको जो सपोर्ट लगेगा अगले 5 से 6 साल जब आप एमबीबीएस करोगे तब, उसके बाद पीजी आपकी होती है 3 से 8 साल। तो आपको सपोर्ट लॉन्ग टाइम तक लगता है। तो अगर कोई आपको एडमिशन एजेंट के झांसे में फंस गए तो आपको मेडिकल स्कूल में एडमिशन दिला के भाग जाएगा, जबकि आपको अगले 5 से 6 साल तक मिनिमम सपोर्ट लगने वाला है। तो यू रिक्वायर सोल्यूशन जो आपके साथ रहेगा जब तक आपको फ्री वाले पीजी के लिए एडमिशन नहीं मिलता। एट मोक्ष पीपल आर वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। हमारी प्रिपरेशन ऑनलाइन पैरेलल टू मेडिकल स्कूल ऑन आवर सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स एज अर्ली एज फर्स्ट ईयर। रीजन क्लियर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्टडी गोल्स दिए जाते हैं कि जो भी बच्चा एनरोल करता है उनका टारगेट रहता है कि थर्ड ईयर में यूएसएमएलई की पहली एग्जाम निकालनी है, जिसका पोर्शन होता है फर्स्ट 2 इयर्स का। तो सिस्टमैटिकली ऑनलाइन में ये चीजें पढ़ाई जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड 6 साल बाद नेक्स्ट एग्जाम देना है, और नेक्स्ट में वही एनाटॉमी पूछा जाएगा जो फर्स्ट ईयर में सिखाया गया है, वही माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाएगा जो सेकेंड ईयर में आता है, और वही आपको मेडिसिन और सर्जरी पूछा जाएगा जो थर्ड फोर्थ फाइनल ईयर में आता है। तो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर, कंटिन्यू रिवीजन, कंटिन्यूअस लाइव लेक्चर्स अगले 5 से 6 साल तक आपको लगेंगे। और जो बच्चे यूएस जाना चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली आगे की एग्जाम देकर अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो पीपल विथ मोक्ष आर अंडरस्टैंडिंग कि ये लॉन्ग टर्म करियर है और उसको उसी तरह से सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करते हैं। आपका बजट क्लियरली होना चाहिए। Going to be with you in the entire journey. Now one last announcement, please understand करो, आप लोग 21 कैंडिडेट्स विल फाइट फॉर वन सीट। 21 लोग फाइट करोगे एक सीट के लिए ऑन 26 जुलाई नीट के एग्जाम के दिन। तो बट नेचुरल है सबको सीट नहीं मिलेगी। तो अगर सबको इंडिया में नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अब्रॉड में गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करो। वो भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नीट यूजी रीअपियर कर लेना। अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया चले जाओ, अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज अब्रॉड चले जाओ। सिस्टमैटिकली प्लानिंग करो अपने पीजी के लिए जो फ्री में हो जाएगा अमेरिका में, ठीक है। उसके अलावा बीएससी कोर्स इंडिया में ज्वाइन कर लो और मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पे एनमैट की पढ़ाई कर लो, ठीक है। उसके बाद एमबीबीएस फिलीपींस करके पीजी अपना यूएस में सेटल करो। यह सही तरीका होता है अगर आपका नंबर इंडिया में नहीं लगता और अब्रॉड में भी नहीं लगता इस साल। मगर डेस्परेशन में आगे के इलीगल कोर्सेज में भर्ती मत होना, क्योंकि जैसे ही आप वीक होगे मेंटली, आपको एडमिशन नहीं मिलता होगा, सडनली कोई फंसाने वाले लोग आपको कॉल करेंगे। पूना से कॉल आएंगे, हैदराबाद से कॉल आएंगे, चेन्नई से कॉल आएंगे। 1 साल 9 महीने इंडिया में कर लो, उसके बाद आप डायरेक्ट फिलीपींस में जा सकते हो। दिस इज अ इलीगल कोर्स। दूसरा स्कैम अगेन साउथ इंडिया से ही उभर के आता है। आपको कहा जाता है कि 30 लाख में आप अमेरिका में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा वाया कैरेबियन रूट।
गयाना करके आइलैंड है, बारबाडोस करके आइलैंड है, अरूबा करके आइलैंड है। तो ऐसी आइलैंड में बोलेंगे आपको 30-35 लाख में कोर्स हो जाए। अगेन दीज आर अनरिकॉग्नाइज्ड कोर, नॉट अप्रूव्ड बाय कैमएचपी और ईसीएफएमजी, प्लस सपना यूएस का दिखाते हैं। सब कुछ एक छोटे से आइलैंड पे होता है। आपका करियर बिगड़ जाएगा। अगर जेन्युइनली कैरिबियन जाना है तो आपका बजट मिनिमम 1 to 2 करोड़ का होना चाहिए। उसके लिए मोक्ष डेफिनेटली हेल्प करेगा, मगर ऐसी चीटिंग वाले 30-35 लैक्स में गयाना आइलैंड पे, बारबाडोस आइलैंड पे हम नहीं बेचते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। एक लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने शुरुआत में बोला था, आपको सपोर्ट थ्रू आउट योर करियर लगने वाला है, सिर्फ एडमिशन में नहीं। तो अगली बार किसी का कॉल आए और बोले कि एडमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको बोलो मैंने मोक्ष का सेशन अटेंड किया है, नो प्रॉब्लम, आप एडमिशन करा दोगे। मेरे कॉलेज एग्जाम का क्या, मेरे लाइसेंस एग्जाम का क्या जिसके बेसिस पे मुझे डिग्री मिलेगी, मेरी पीजी एग्जाम का क्या, क्या आप 1 2 3 4 ये सब चीजों में हेल्प करोगे? मुझे लिख के दे दो, मुझे सोल्यूशन का डेमो दे दो, ओनली एंड ओनली देन मैं आपके थ्रू अप्लाई करूंगा। वरना मुझे पता चल गया है व्हाट इज द राइट वे एंड हाउ मच सपोर्ट एक्चुअली मुझे लगता है। आई एम टेलिंग यू, आप बहुत बड़े स्कैम होने से बच जाओ। जितने भी स्कैमस्टर्स है वो आपको अभी फोन करना बंद कर देंगे जब आप बोलोगे कि मैंने मोक्ष का वेबिनार अटेंड कर लिया। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।